कुपोषण की रोकथाम के लिए संभव अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान अगले 3 माह यानी 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान में पोषण व स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न जन जागरूक गतिविधियां नगर सहित सभी विकास खंडों में आयोजित की जाएंगी। ये जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य ने दी है। पिछले वर्ष संभव अभियान एक नवाचार के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें विशेष रूप से अति कुपोषित सैम एवं कुपोषित मैम बच्चों का सही चिन्हांकन, उपचार व सामुदायिक स्तर पर उनके प्रबंधन के साथ कुपोषण की रोकथाम के लिए व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया गया था। इस अभियान की सफलता व परिणाम के आधार पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संभव अभियान की पुनः शुरुआत की गई है। बच्चों की नामवार सूची गांव की आशा, एएनएम, ग्राम प्रधान व संबंधित कन्वर्जेंस विभागों के साथ साझा करेंगी। इन बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर लेकर आएंगी। जो बच्चे गंभीर होंगे उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र अथवा ब्लॉक चिकित्सा इकाई पर भेजा जाएगा। अभियान को 3 मुख्य मासिक थीम एवं साप्ताहिक थीम के रूप में विभाजित किया गया है। जुलाई को स्तनपान प्रोत्साहन माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह स्तनपान से जुड़ी जन जागरूक गतिविधियां की जाएंगी। अगस्त को ऊपरी आहार माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह ऊपरी और अर्ध ठोस आहार के बारे में जागरूक किया जाएगा। अगस्त में ही पोषण चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हर सप्ताह पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता व शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कुपोषण दिवस का पोषण उत्सव व पोषण पंचायत का आयोजन होगा। अभियान की मासिक थीम पर विषय विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक परामर्श के लिए पोषण पाठशाला का आयोजन भी किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एवं सहायिका मासिक थीम के आधार पर गृह भ्रमण कर समुदाय संभव अभियान कुपोषण की रोकथाम के लिए, उसके प्रबंधन के लिए यहाँ पे संचालित है, स्टेट में संचालित किया गया है। ये 1 जुलाई से किया गया है। तो ये दूसरी बार है जबकि इसका इनिशिएटिव लिया गया है। दूसरा साल है। प्रथम वर्ष में जब हमने इसे पिछले साल किया था तो उसमें उपलब्धियाँ रही और उसमें हम उसे जन आंदोलन की तरीके से बना पाए और ग्रास रूट लेवल तक हम इन चीज़ों को पहुँचा पाए कि लोगों को जागरूक कर पाए कुपोषण के प्रति और उसके प्रबंधन के प्रति। हमने जो हमारे ICDS के वर्कर्स हैं उनको हम डिवाइस दे पाए थे। निदेशक महोदय के स्तर से, जो पोषण अभियान के निदेशक महोदय, पूरे यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर एक केंद्र पर आज वजन के लिए मशीन है, वजन मशीन, स्टीडियोमीटर है, इन्फेंटोमीटर है। उसके प्रति समझ बढ़ी कि सैम और मैम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये हुआ कि इस वर्ष भी हम ये 1 जुलाई से शुरू करके ये 3 मंथ्स के लिए है। इसकी फर्स्ट फेज जो थी वो 25 जून से 30 जून तक हमने वज़न किया बच्चों का और उसमें सैम और मैम आइडेंटिफाई हुए। 10 तारीख तक ये हमें पोषण ट्रैकर पर सारे बच्चों को अपलोड करना है और इसकी सूची तैयार करके। और इस बार की संभव अभियान में एक ये नई बात है कि हम पहले 6 माह से बच्चों को ले रहे थे, लेकिन अभी जो 0 से 6 माह तक के बच्चे हैं उनमें भी यदि अंडर वेट बच्चे हैं, लो बर्थ वेट पैदा हुए हैं, कम वज़न के पैदा हुए हैं, तो आशा बहन जी से उसकी सूची लेकर उनके भी प्रबंधन की बात की जाएगी। तो 3 महीनों को 3 थीम पर डिवाइड किया गया। जैसे अभी अगर मैं बात करूं कि ये जो जुलाई माह है इसमें हम स्तनपान पर बात करेंगे। स्तनपान पर कि जो गर्भवती महिलाएं अंतिम तिमाही में हैं उसको हम कैसे समझाएं स्तनपान के बारे में, या फिर जो जन्म के समय अल्पवजन वाले बच्चे रहते हैं उनको हम किस तरीके से स्तनपान कराएं, क्योंकि उन बच्चों के लिए ये काफ़ी भारी पड़ता है। फिर हम कंगारू मदर केयर की बात करते हैं कि कैसे बच्चे को रैप किया जाए जो हाइपोथर्मिया बच्चों में हो जाता है, तो वो उसके बारे में तीसरे सप्ताह में। तो एक सप्ताह जुलाई का 4 सप्ताह 4 अलग अलग थीम के लिए है। उसमें स्तनपान की सही जो तकनीक है या जुड़ाव का तरीका है अंतिम उसमें बात करेंगे हम। तो ये पूरा माह इन गतिविधियों को हर आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाया जाएगा इन थीम के साथ में। इसी तरीके से अगस्त में तो आप जानते हैं कि पहले ही स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन उसमें हम फिर बात करेंगे कि पोषण कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग सही समय पे कैसे शुरुआत हो, उसकी गुणवत्ता कैसी रहे, सही समय पर कैसे बच्चे को भोजन दिया जाए या उसकी मात्रा क्या, विविधता क्या। तो एक तरीके से हम उस समय पे बच्चे के पोषण की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट जो मंथ रहेगा हमारा
पोषण माह का, वो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पोषण माह मनाया जाता है, तो हम पोषण पखवाड़ा वगैरह उसमें आयोजित करके विशेष रूप से फोकस करते हैं कि हम जन आंदोलन बना लें और उसमें बीमारियों के ऊपर, बच्चों में होने वाली जो बीमारियां हैं, चाहे वो दस्त है, डायरिया है, तो उन बीमारियों पर चर्चा होगी। तो ये 3 महीने का समय है और ये जो बच्चे हम आइडेंटिफाई किए हैं 3 महीने में सारी तकनीक का इस्तेमाल करके हम उन बच्चों को उस कैटेगरी से बाहर लाएं, सभी के सहयोग से, सभी विभागों के सहयोग से, अधिकारियों को गाँव गोद लेने के, आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया है उनके द्वारा। तो ऐसा करने के बाद यदि थर्ड पार्टी सर्वे भी होगा, यदि फिर भी कुछ बच्चे छूटते हैं तो दिसंबर में मोप अप सेशन होगा और फिर दोबारा से ये वज़न होगा। तो एक संभव जो अभियान है, ये पोषण संवर्धन की और एक कदम है, एक पहल है स्टेट गवर्नमेंट की। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो, और अपेक्षा भी करती हूँ कि जो 1 जुलाई से ये प्रारंभ हुआ है, हम बेहतर तरीके से अधिक संख्या में आइडेंटिफाई करें बच्चों को और फिर काउंसलिंग करके रेफरल सर्विसेज उनको दें जहाँ ज़रूरत है बच्चे को, इस तरीके से कुपोषण का प्रबंधन किया जाए।